राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सदा मुस्कुराते रहें। आप सब लोगों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए कार्तिक मास की 3 पौराणिक कथाएं और कार्तिक मास का महत्व लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास को सनातन धर्म में बेहद पावन माना जाता है और विष्णु पुराण के अनुसार ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दान पुण्य और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस माह में व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है और सभी पाप दूर हो जाते हैं। ये मास भगवान विष्णु के दामोदर रूप को समर्पित है, जिसे माता यशोदा ने श्री कृष्ण के कमर में रस्सी बांधकर मनाया था। कार्तिक मास चातुर्मास का अंतिम मास होता है। इस मास को उत्थान मास भी कहा जाता है और दियों वाला मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में उसी माह के आगे रोज दिया जगाने का विधान है। इस मास में तारों की शाम में स्नान करने का विधान है। इस महीने में की गई पूजा अर्चना, दान पुण्य और स्नान आदि से भक्तों को कई गुना अधिक फल मिलता है। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से जमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो जमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह जमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। जमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोए ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी तो जमदूत बोले, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो जमदूत बोले, खड़ाऊं आदि दान की है? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊं उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने जमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? जमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटा भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है
तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसिन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। कहानी सुनकर ओंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय। जमराज महाराज की जय। कार्तिक मास की दूसरी कथा बूढ़े बाबा और 2 बहुओं की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों बहुएं किया करती थी। एक बार जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और बोली, मुझसे आपके कार्तिक स्नान का काम नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटू बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सीधी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताइए मुझे क्या करना होगा। इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस बेटा रोज़ मेरे स्नान के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहाँ मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू बहुत नादान थी कि वो समझ ही नहीं पाती थी और रोज़ सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोतियों का ढेर इकट्ठा कर दिया करती थी। और इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक मास समाप्त होने को आया। तो ससुर जी ने कहा, मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लूँगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेतों से बुलाने जाती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। ये सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है, कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो दान खिला रहे हैं और खेत में से इन बेचारी चिड़ियों को उड़ा रहे हैं, राम जी की चिड़ियाँ, राम जी के खेत। और ऐसा सोचकर वो चिड़ियों को दाना खाने देती है और चादर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया ये दाना चुग रही होती हैं तो जो दाने ज़मीन पर गिरते हैं वो सब हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उस खेत के पास ही बड़े भाई का खेत था। वो भी देखता है कि
कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वो अपने पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वो साल भर इंतज़ार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र हो गई है। ये सुनकर बड़ी बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, अपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि उम्र हो गई है। नहीं पिताजी आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सवेरे कुएं से पानी लाकर भर देती, उनकी धोती धोकर सुखाती। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हों। लेकिन इस पानी से हीरे मोती तो नहीं बने पर ज़मीन में गड्ढे हो गए। इधर कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं। तब वह बोली, हाँ हाँ पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वो जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वो उसे उड़ा देती और कहती, कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उसके खेत की फसल की बाली में दाने ही नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू तूने तो देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करा तो तेरी फसल खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना, और जैसी बड़ी बहू पर करी वैसी किसी पर भी मत करना। जय कार्तिक महाराज की। अब कार्तिक मास की तीसरी कथा सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और जमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान जमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई थी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है,
इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि वह मेरे लिए आटा सान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा सान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना, बिना नमक के दाल बना कर देना, खीर की खिचड़ी दाल में और दाल की खिचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी खराब है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसिन के पास चली गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई और मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो।
तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? ये सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहननी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ बिके और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि ये इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिकेय ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। राधे राधे।